आज की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां चुनाव से ठीक पहले भारत विरोधी जहर उगला जा रहा है। ऐसा जहर जो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, अखंडता और पूर्वोत्तर राज्य को खुली धमकी तक पहुंचा चुका है। ढाका की सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं और सियासी मंचों से ऐसी बातें कही जा रही है जो सिर्फ बयान नहीं, सीधी चेतावनी लगती है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि भारत के पूर्वोत्तर को अलग थलग कर दिया जाएगा। ये सवाल अब बेहद खतरनाक है। क्या यह महज चुनावी शोर है या फिर भारत की पूर्वी बॉर्डर पर किसी बड़ी साजिश की नींव रखी जा चुकी है? फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव है, लेकिन चुनावी मुद्दे बेरोजगारी नहीं, महंगाई नहीं, सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है भारत विरोध। और ये कोई छुपी बात नहीं है। ढाका की सड़कों से लेकर सियासी मंचों तक भारत को विलन घोषित करने में लगे हैं। चौंकिए मत। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने खुलेआम कह दिया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग थलग कर दिया जाएगा, यानी वही पूर्वोत्तर जो पहले से ही भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, जिसे लेकर चीन लंबे समय से नजर गड़ाए बैठा है। ये कोई चुनावी भाषण की हल्की फुल्की भाषा नहीं थी, ये सीधी धमकी थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगस्त 2024 बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आता है। बगावत के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ता है। शेख हसीना, जिन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी माना जाता था, जिसके दौर में सीमा पर शांति थी, आतंक पर लगाम थी और दिल्ली ढाका रिश्ते मजबूत थे, लेकिन उनके जाते ही ढाका में जो भारत विरोधी फुसफुसाहट थी वो शोर बन गई। और अब नेता छुपकर नहीं, माइक पर बोल रहे हैं। और ये कोई नया प्रयोग नहीं। याद कीजिए मालदीव। 2 साल पहले मोहम्मद मोइज़ू ने चुनाव से ठीक पहले इंडिया आउट का नारा दे दिया, भारत पर दखल का आरोप लगाया, भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की, भारत सामान के बहिष्कार की अपील और चीन को नया सबसे अच्छा दोस्त घोषित कर दिया। नतीजा, मोइज़ू चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में उन्हें अपनी बातों से पलटना पड़ा, लेकिन सत्ता तो मिल चुकी थी। आज वही स्क्रिप्ट बांग्लादेश में दोहराई जा रही है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री, सिविल सोसाइटी की पहचान, राजनीति से दूर माने जाते थे, लेकिन उनकी तथाकथित तटस्थता तब सवालों में आई जब अंतरिम सरकार बनने के तुरंत बाद हिंदू अल्पसंख्यक पर हिंसा भड़क उठी। मंदिरों पर हमला, घरों को जलाना, डर का माहौल और सरकार न कड़ा बयान न सख्त कार्रवाई। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद कहीं जाकर हालात थोड़े संभले। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजेब बाजेद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा, बांग्लादेश में चरमपंथ भारत के लिए सीधा खतरा बन चुका है। उनका आरोप है कि यूनुस सरकार ने माते इस्लामी और दूसरी इस्लामिक पार्टियों को खुली छूट दे दी, जबकि सच्चाई ये है कि इतिहास में इन दलों को कभी 5% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो सवाल उठता है, क्या चुनावी धांधली, उदार दलों पर रोक और डर का माहौल बनाकर इस्लामिक पार्टियों को सत्ता में लाने की तैयारी है? आपको बता दें, कुछ महीने पहले मोहम्मद यूनुस खुद भारत के पूर्वोत्तर को लेकर भड़काऊ बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर भारत समुद्र से कटा हुआ क्षेत्र है और बांग्लादेश उसके लिए गार्जियन बन सकता है। और इतना ही नहीं, इनमें चीन एंगल भी जोड़ा गया। भारत को बाईपास करने, चीन के साथ नजदीकी दिखाने की कोशिश की गई। ये डर इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि चीन पहले से ही पूर्वोत्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। खबरें और भी डरावने वाली है। बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप दोबारा सक्रिय होने लगे। अल-कायदा से जुड़े तत्व और अब तो लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर खुले मंचों से भाषण दे रहे हैं। ये वही लश्कर है जिनका नाम भारत में खून और आतंक से जुड़ा है। चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी इसी खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। अब ढाका का नया दोस्त कौन है? भारत से दूरी और चीन से नजदीकी। और इतना ही नहीं, ढाका और इस्लामाबाद के बीच नया मेलजोल दिख रहा है। जो देश कभी कट्टर दुश्मन थे और जिसे निपटने के लिए बांग्लादेश को भारत के शरण में आना पड़ा था, और आज भारत के वजह से बांग्लादेश का अस्तित्व है, वही अब दुश्मन दोस्त बना बैठा है। आज बांग्लादेश में एक तरह का सत्ता शून्य है। आवामी लीग के नेता देश छोड़ चुके हैं या जेल में हैं। बीएनपी कमजोर, बिखरी हुई है। खालिदा जिया बीमार लंदन में है, तो मैदान में कौन बचा? धार्मिक चरमपंथी दल।
और यही दल भारत विरोध को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या भारत के लिए पूर्वी सीमा पर एक नया संकट खड़ा हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी इस क्षेत्र में नफरत को वोट में बदला गया, उसकी कीमत आम लोगों ने खून और अस्थिरता से चुकाई है। फरवरी के चुनाव तय करेंगे कि बांग्लादेश भारत का जिम्मेदार पड़ोसी बना रहेगा या फिर कट्टरपंथ और टकराव की राह पर आगे बढ़ेगा। भारत के लिए ये वक्त भरोसे का नहीं, चौकसी, रणनीति और सख्त नज़र का है, क्योंकि शब्द जब हथियार बन जाए तो सीमा पर खतरा खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। न्यूज़ वॉच इंडिया की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारा हौसला है। धन्यवाद।